नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन स्वागत करता हूं आप सभी का navbharattimes.com में। दोस्तों, माता दुर्गा को आदिशक्ति कहा जाता है और नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा के ही 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है। माता अपने भक्तों के सभी दुख दर्द दूर करने वाली हैं। जब जब माता के भक्तों पर कष्ट आया है तब तब माता ने उनकी रक्षा की है। माता ने दानवों के संहार के लिए कई अवतार लिए हैं और उनके हर अवतार के पीछे कोई न कोई रहस्य छुपा होता है। ऐसे में दोस्तों, आज हम आपको माँ दुर्गा की एक ऐसी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें माता गौरी की पुत्री ने शुंभ निशुंभ जैसे दानवों का अंत किया था। आइए जानते हैं कि कैसे माता गौरी की पुत्री का प्राकट्य संसार में हुआ और उनको किस नाम से संसार में जाना जाता है। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में वर्णित है कि शुंभ और उसके छोटे भाई निशुंभ नामक असुरों ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया था। देवताओं को पराजित करके इन असुरों ने स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया और देवताओं को वहां से भगा दिया। स्वर्ग से निकलने के बाद देवता इधर उधर भटक रहे थे और बहुत दुखद स्थिति में थे। देवताओं को ध्यान आया कि माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करने के बाद वरदान दिया था कि जब भी आप लोगों के ऊपर कोई संकट आएगा तो मैं तुम लोगों की सहायता करूंगी। इसके बाद सभी देवता हिमालय पर्वत के पास गंगा तट पर आकर देवी माँ की स्तुति करने लगे। इधर भगवान शिव देवताओं की हालत को जानते थे और यह भी जानते थे कि माता पार्वती ही देवताओं को कष्ट से मुक्ति प्रदान कर सकती हैं। इसलिए एक दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को व्यंग करते हुए कहा कि आज तो तुम काली हो। भगवान शिव के इस मजाक से देवी पार्वती नाराज हो गईं और कहा कि आपने मुझे काली क्यों कहा, अब मैं आपको गोरी होकर दिखाऊंगी। गौर वर्ण प्राप्त करने के लिए माता पार्वती तपस्या करने चली गईं। तपस्या भी उन्होंने भगवान शिव की ही की। भगवान शिव उनके तप से प्रसन्न हुए और कहा कि तुम गंगा स्नान करके आओ, इससे तुमको गौर वर्ण प्राप्त होगा। शुंभ व निशुंभ असुरों का अंत करने के लिए एक तरह से भगवान शिव ने यह लीला रची थी। माता पार्वती जब गंगा स्नान कर रही थीं, तभी सभी देवता भी आदिशक्ति की आराधना कर रहे थे। माता पार्वती ने देवताओं से पूछा कि आप सभी किसकी स्तुति कर रहे हैं और आप पर क्या विपदा आई है। माता पार्वती के कहने पर देवताओं ने शुंभ व निशुंभ के बारे में बताया और कहा कि देवताओं को पराजित करके स्वर्गलोक पर शुंभ निशुंभ का कब्जा हो गया है और तब से सभी देवता भटक रहे हैं। गंगा स्नान के दौरान माता पार्वती को गौर वर्ण प्राप्त हुआ और उनके शरीर से एक श्याम वर्ण की देवी प्रकट हुई जो कौशिकी देवी कहलाईं। कौशिकी देवी के प्रकट होने के बाद उन्होंने माता पार्वती को प्रणाम किया और देवताओं को उनकी रक्षा का आश्वासन दिया। इसके बाद माता कौशिकी हिमालय के रमणीय प्रदेश में चली गईं और वहां उन्होंने शुंभ व निशुंभ को युद्ध के लिए ललकारा। जहां देवी कौशिकी ने शुंभ व निशुंभ के साथ उनकी पूरी सेना का अंत कर दिया। शुंभ व निशुंभ असुरों का अंत करने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाया कि काली कहकर व्यंग करने के पीछे यह मकसद था कि देवी कौशिकी का जन्म हो, ताकि वह देवताओं की मदद कर सकें और उनको फिर से स्वर्गलोक की प्राप्ति हो सके। इस तरह माता पार्वती के शरीर से प्रकट होने के कारण देवी कौशिकी उनकी पुत्री कहलाईं। देवी कौशिकी को उग्र तारा या महोग्र तारा कहा गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें navbharattimes.com। नमस्कार।